ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वह रहेगा ब्राह्मणवाद और अन्य महापुरुष। जब हम बात करते हैं भारत में ब्राह्मणवाद और अन्य महापुरुष, तो हम ये समझना चाहते हैं आखिर जो भारत में ये ब्राह्मणवाद है ये प्रचार किस धर्म का करता है। जो लोग मंदिरों में बैठे हैं, तीर्थों पे बैठे हैं, पंडालों पे बैठे हैं, आश्रमों पे बैठे हैं, अखाड़ों पे बैठे हैं, मठों पे बैठे हैं, और इन सबका प्रचार करने का आखिर माध्यम क्या है। जब हम ये पूछते हैं कि ये ब्राह्मणवाद आखिर है क्या, ये किस धर्म का प्रचार करता है और ये ब्राह्मणवाद क्यों बनाया गया है, तो हमें मुख्य तौर पे ये समझ आता है कि ये जो ब्राह्मणवाद है इसका भारत में जो मुख्य काम है वह है जातिवाद को फैलाना, ऊंच नीच को फैलाना, पाखंडवाद को फैलाना, भेदभाव को फैलाना, गरुड़मवाद को फैलाना, अंधविश्वास को फैलाना, छुआछूत को फैलाना और अविद्या को फैलाना। अर्थात भारत में ब्राह्मणवाद का मात्र इतना कार्य है कि वह भारत में जातिवाद, ऊंच नीच, पाखंडवाद, भेदभाव, गरुड़मवाद, अंधविश्वास, छुआछूत और अविद्या को फैलाए। पिछले हजारों वर्षों से भारत में ब्राह्मणवाद केवल इसी का प्रचार कर रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ब्राह्मणवाद और अन्य महापुरुष, जब हम इनकी तुलनात्मक समीक्षा करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि ये जो ब्राह्मणवाद है ये धर्म के नाम पे और महापुरुषों के नाम पे अपना धर्म का धंधा चलाता है। जैसे हम इनके कुछ नाम बताए आपको, तो पहला नाम निकल कर आता है श्री राम का, दूसरा नाम निकल कर आता है श्री कृष्ण का, तीसरा नाम निकल कर आता है महावीर मुनि का, चौथा महात्मा बुद्ध का, पांचवा संत रविदास का, छठा गुरु नानक का, सातवां स्वामी दयानंद का और आठवां डॉक्टर अंबेडकर का। जब हम कहते हैं कि भारत में अन्य जो महापुरुष हुए हैं जिनमें हमने 8 कैटेगरी लिखी है, यानी कि 8 प्रकार के महापुरुष, श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर मुनि, महात्मा बुद्ध, संत रविदास, गुरु नानक, स्वामी दयानंद और डॉक्टर अंबेडकर, ये लोग मूलतः ये समझ आता है कि इन लोगों की विचारधारा भारत में क्या थी। लेकिन जो ये ब्राह्मणवाद है जो समाज में जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, अविद्या, पाखंड, छल कपट और छुआछूत फैलाता है, आखिर ये किस धर्म का प्रचार करता है। जब हम कहते हैं क्या श्री राम जातिवादी थे, तो इसका उत्तर मिलकर आता है नहीं। क्या श्री राम मूर्ति पूजक थे, तो इसका उत्तर मिलता है नहीं। क्या श्री राम पाखंडी थे, तो इसका उत्तर है नहीं। क्या श्री कृष्ण जी जातिवादी थे, इसका उत्तर है नहीं। क्या श्री कृष्ण जी मूर्ति पूजक थे, इसका उत्तर है नहीं। क्या श्री राम और श्री कृष्ण जी पाखंडी थे, इसका उत्तर है नहीं। क्या महावीर मुनि जातिवादी थे? नहीं। क्या महावीर मुनि मूर्ति पूजक थे? नहीं। क्या महावीर मुनि पाखंडी थे? नहीं। क्या महात्मा बुद्ध जातिवादी थे? नहीं। क्या महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजक थे? नहीं। क्या महात्मा बुद्ध पाखंडी थे? नहीं। क्या संत रविदास जातिवादी थे? नहीं। क्या संत रविदास मूर्ति पूजक थे? नहीं। क्या संत रविदास पाखंडी थे? नहीं। क्या गुरु नानक जातिवादी थे? नहीं। क्या गुरु नानक मूर्ति पूजक थे? नहीं। क्या गुरु नानक पाखंडी थे? नहीं। क्या स्वामी दयानंद जातिवादी थे? नहीं। क्या स्वामी दयानंद मूर्ति पूजक थे? नहीं। क्या स्वामी दयानंद पाखंडी थे? नहीं। क्या डॉक्टर अंबेडकर जातिवादी थे? नहीं। क्या डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति पूजक थे? नहीं। क्या डॉक्टर अंबेडकर पाखंडी थे? नहीं। तो आखिर में जो ये ब्राह्मणवाद है जो अपना धर्म का धंधा चलाता है, जो समाज में जातिवाद, ऊंच नीच, पाखंडवाद, भेदभाव, गरुड़मवाद, अंधविश्वास, छुआछूत और अविद्या को प्रचार करता है, आखिरकार ये ब्राह्मणवाद किस धर्म का प्रचार करता है और ये किस समाज के लिए प्रचार करता है। जब हम इस बारे में विचार करते हैं, विमर्श करते हैं,
वो चिंतन करते हैं तो समझ आता है कि जो ब्राह्मणवाद है वह हिंदू समाज का धर्मगुरु है। अर्थात वह अपने ही हिंदू समाज को जातिवाद, ऊंच नीच, पाखंडवाद, भेदभाव, गरुड़वाद, अंधविश्वास, छुआछूत और अविद्या में डालने का कार्य करता है। यदि बात पूछी जाए कि भारत में बहुसंख्यक समाज कौन सा है, तो हम कहते हैं भारत में बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज है। जब हम पूछते हैं कि हिंदू समाज कितने भागों में विभाजित है, तो मुख्य तौर पे समझ आता है कि हिंदू समाज दो भागों में विभाजित है। पहली जातियां अपने आप को सवर्ण जातियां कहती है और दूसरी जाति को लोग दलित जाति कहते हैं। इस दलित जाति में और स्वर्ण जाति में हिंदू समाज को विभाजित करने वाले कौन है? वह है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद अपने ही हिंदू समाज को जातिवाद, ऊंच नीच, पाखंडवाद, भेदभाव, गरुड़वाद, अंधविश्वास, छुआछूत और अविद्या में डालता है ताकि वह अपने धर्म के नाम पे धंधे को कर सके। लेकिन वह जिस व्यक्ति को अपना भगवान मानता है, आदर्श मानता है, पूजनीय योग्य मानता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर मुनि, महात्मा बुद्ध, संत रविदास, गुरु नानक, स्वामी दयानंद और डॉक्टर अंबेडकर, इनमें से एक भी व्यक्ति ना ही जातिवाद करता था, ना ही मूर्ति पूजा करता था और ना ही पाखंड फैलाता था। आखिरकार ये जो समाज में ब्राह्मणवाद प्रचार कर रहा है, जातिवाद का, ऊंच नीच का, पाखंडवाद का, अविद्या का, छल कपट का और अंधविश्वास का, आखिर ये किस धर्म का प्रचार करता है? समाज ये जानना चाहता है और इसका उत्तर का वह इंतजार कर रहा है कि ये जो ब्राह्मणवाद है आखिर ये किस धर्म का प्रचार करते हैं। जब हम इनसे प्रश्न पूछते हैं कि आप समाज में किसके आधार पर ये सब फैलाते हैं, जब ब्राह्मणवाद से ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप जातिवाद किसके आधार पर फैलाते हैं, आप ऊंच नीच किसके आधार पर फैलाते हैं, आप पाखंडवाद किसके आधार पर फैलाते हैं, आप भेदभाव किसके आधार पर फैलाते हैं, आप अंधविश्वास किसके आधार पर फैलाते हैं, आप गरुड़वाद किसके आधार पर फैलाते हैं, आप छुआछूत किसके आधार पर फैलाते हैं, आप अविद्या किसके आधार पर फैलाते हैं, तो ये ब्राह्मणवाद कहता है कि हम वेद और मनुस्मृति के नाम पे अपना ब्राह्मणवाद फैलाते हैं। अर्थात वह ये बताने की कोशिश करते हैं पूरे हिंदू समाज को कि हम जो भारत में जातिवाद, ऊंच नीच, पाखंडवाद, भेदभाव, गरुड़वाद, अंधविश्वास, छुआछूत और अविद्या फैला रहे हैं, वह वेद और मनुस्मृति के आधार पर फैला रहे हैं। यानी कि जो ये पूरा ब्राह्मणवाद है ये कहता है कि वेद और मनुस्मृति के आधार पर हमने भारत में जातिवाद, ऊंच नीच, पाखंडवाद, भेदभाव, गरुड़वाद, अंधविश्वास, छुआछूत और अविद्या को फैलाया है। जब हम ये पूछते हैं कि इसका आधार क्या है, तो ब्राह्मणवाद कहता है कि वेद और मनुस्मृति ही भारत में जातिवाद का आधार है, छुआछूत और अविद्या का आधार है। जब हम इनसे पूछते हैं ब्राह्मणवाद से कि ये आपको किसने बताया है, तो ये कहते हैं कि भारत के जो ऋषि मुनि थे वह भी अपनी जातिवाद की द्वारा ही भारत में प्रचार करते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर मुनि, महात्मा बुद्ध, संत रविदास, गुरु नानक, स्वामी दयानंद और डॉक्टर अंबेडकर, इनमें से एक भी व्यक्ति ने ना ही जातिवाद को फैलाया है, ना ही मूर्ति पूजा को फैलाया है, ना ही पाखंडवाद को फैलाया है। आखिर ये जो श्री राम है, श्री कृष्ण है, महावीर मुनि है, महात्मा बुद्ध है, संत रविदास है, गुरु नानक है, स्वामी दयानंद है और डॉक्टर अंबेडकर है, ये किस चीज को मानते थे? पहला मानते थे ये समाजवाद को। अर्थात ये मानते थे जो मनुष्य है वह केवल एक ही समाज का भाग है, मनुष्य की जाति, मनुष्य का धर्म महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है मनुष्य का समाजवाद। दूसरा, ये सभी महापुरुष मानते थे कि मनुष्य
समानतावादी होता है, अर्थात वह समानता भाव वाला होना चाहिए। तीसरा, वह मानते थे कि मनुष्य को सर्वप्रथम सर्व समाज को शिक्षा का अधिकार देना चाहिए, अर्थात श्री राम, श्री कृष्ण जी, महावीर मुनि, महात्मा बुद्ध, संत रविदास, गुरु नानक, स्वामी दयानंद, डॉक्टर अंबेडकर, ये इन तीन प्रकार की विचारधाराओं को मानते थे। पहला है समाजवाद, दूसरा है समानतावाद और तीसरा है सर्व शिक्षा स्वभाव। अर्थात जो ये ब्राह्मणवाद भारत में है, जो पिछले हजारों सालों से भारत में चल रहा है, ऋषियों के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, अवतारों के नाम पे, मनुस्मृति के नाम पे, वेद के नाम पे, आखिरकार ये किस धर्म का प्रचार करता है? पहला कारण है कि भारत में जो जातिवाद है वह ब्राह्मणवाद के कारण है। भारत में जो ऊंच नीच की मानसिकता है वह ब्राह्मणवाद के कारण है। भारत में जो पाखंडवाद है वह ब्राह्मणवाद के कारण है। भारत में जो भेदभाव है वह ब्राह्मणवाद के कारण है। भारत में जो गरुड़म परंपराएं है वह ब्राह्मणवाद के कारण है। भारत में जो अंधविश्वास है वह ब्राह्मणवाद के कारण है। भारत में जो छुआछूत है वह ब्राह्मणवाद के कारण है। भारत में जो अविद्या फैल रही है वह ब्राह्मणवाद के द्वारा फैल रही है। आखिरकार ये ब्राह्मणवाद किस धर्म का प्रचार कर रहा है? हिंदू समाज मुख्य तौर पे ये जानना चाहता है। जब इससे पूछा जाता है कि आप किस धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि हम वेद और मनुस्मृति का प्रचार करते हैं, जिसमें इन सभी कुरीतियों को ये इसका आधार बताते हैं। और ये कहते हैं कि भारत में जातिवाद, ऊंच नीच, पाखंडवाद, भेदभाव, गरुड़ावाद, अंधविश्वास, छुआछूत और अविद्या को जन्म देने वाले ऋषि मुनि थे। अब सोचने और विचारने वाली बात यह है कि जब वेद में जातिवाद नहीं है, वेद में ऊंच नीच नहीं है, वेद में पाखंडवाद नहीं है, वेद में भेदभाव नहीं है, वेद में गरुड़मवाद नहीं है, वेद में अंधविश्वास नहीं है, वेद में छुआछूत नहीं है, वेद में अविद्या नहीं है, तो ब्राह्मण ये किस वेद का प्रचार कर रहा है? यदि ये वेद को बदनाम करने के लिए ही ब्राह्मणवाद बनाया गया है, तो हमें इस ब्राह्मणवाद को नहीं मानना चाहिए। इसे भारतीय समाज से समाप्त करना चाहिए, जो अपने ही भारतीय समाज को छल कपट, परपंच, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, अविद्या, पाखंडवाद में फंसाता है, ताकि वह भारतीय समाज को गुलाम बना सके और यहाँ के लोगों को पूरी तरीके से बर्बाद कर सके। जब हम ये कहते हैं कि भारत में ब्राह्मणवाद और अन्य महापुरुष में हम श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर मुनि, महात्मा बुद्ध, संत रविदास, गुरु नानक, स्वामी दयानंद और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जब पढ़ते हैं तो समझ आता है इन सब महापुरुष में कोई भी जातिवादी नहीं था, कोई भी मूर्ति पूजक नहीं था और कोई भी पाखंडी नहीं था। ये सब लोग समाजवाद को मानने वाले थे, समानतावाद को मानने वाले थे और सर्व शिक्षा को मानने वाले थे। तो आखिरकार ये जो ब्राह्मणवाद भगवानों का प्रचार करता है, तो ये किस भगवान को मानता है? जो भगवान भारत में जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, अविद्या, पाखंडवाद को जन्म दे रहा है, आखिरकार वह ब्राह्मणवाद का कौन सा भगवान है? जब तक हम इस विषय पर बात नहीं करेंगे कि भारत की सभी समस्याओं की जो मूल जननी है वह ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद के कारण ही भारत जातिवाद में फंसा हुआ है, ब्राह्मणवाद के कारण ही भारत ऊंच नीच की मानसिकता में फंसा हुआ है, ब्राह्मणवाद के कारण ही भारत पाखंडवाद में फंसा हुआ है, ब्राह्मणवाद के कारण ही भारत भेदभाव में फंसा हुआ है, ब्राह्मणवाद के कारण ही भारत गरुड़मवाद में फंसा हुआ है, ब्राह्मणवाद के कारण ही भारत अंधविश्वास में फंसा हुआ है, ब्राह्मणवाद के कारण ही भारत छुआछूत में फंसा हुआ है, ब्राह्मणवाद के कारण ही भारत अविद्या में फंसा हुआ है। यदि ब्राह्मणवाद और ये अन्य महापुरुषों के बारे में पढ़ा जाए, चाहे वह श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, महावीर मुनि हो, महात्मा बुद्ध हो, संत रविदास हो, गुरु नानक हो, स्वामी दयानंद हो और डॉक्टर अंबेडकर हो, इनमें से कोई जातिवादी नहीं है, कोई मूर्ति पूजक नहीं है,
कोई पाखंडी नहीं है। ये सब समाजवाद को मानते हैं, समानतावाद को मानते हैं और सर्व शिक्षा को मानने वाले हैं। लेकिन ब्राह्मण इन सब का घोर विरोधी है। वह भारत से इन सब के विचारों को पूरी तरीके से समाप्त करना चाहता है। पिछले हजारों हजारों सालों से उन्होंने इसी समाजवाद को, इसी समानतावाद को, इसी सर्व शिक्षा अभियान को समाप्त करने का घोर षड्यंत्र भारतीय समाज के साथ किया है। आशा करेंगे ये सरल सा विषय समझ आया हो। भारत में सभी समस्याओं का जनक ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद के कारण ही जातिवाद है, ब्राह्मणवाद के कारण ही ऊंच नीच है, ब्राह्मणवाद के कारण ही पाखंडवाद है, ब्राह्मणवाद के कारण ही छुआछूत है, ब्राह्मणवाद के कारण ही अविद्या है और ब्राह्मणवाद के कारण ही अंधविश्वास है। ब्राह्मणवाद चाहता है समाज इसी मानसिकता में घिरा रहे और वह हमारे धंधे को, धर्म के धंधे को छू ना सके। भारत में हजारों हजारों वर्षों से यही नंगा खेल भारतीय समाज के साथ ब्राह्मणवाद खेल रहा है। आशा करेंगे ये सरल सा विषय समझ आया होगा आपको। समझ आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमस्ते जी।